नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल विनोद सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आपको आज वर्गमूल से संबंधित जोरदार धमाकेदार ट्रिक के साथ कुछ सवाल वर्गमूल से संबंधित बताऊंगा और आप ध्यान से देखना। किसी बच्चे से यदि कुछ सवाल वर्गमूल से संबंधित निकल गए हो तो मैंने पहले वीडियो में करा दिए हैं, आप उन सवाल को ध्यान से देख लेना। चलो अब सवाल पर चलते हैं। जैसे सवाल नंबर 1 पर आते हैं कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8, फिर बीच में है प्लस है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 8। इस टाइप से यदि वर्गमूल के अंदर संख्याओं और सवाल निकालने के लिए आए तो बस तुम्हें यहाँ केवल चिन्ह देखना है। प्लस के चिन्ह की कंडीशन बता रहा हूँ, जब यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह हो तो वर्गमूल के अंदर वाली संख्या जोड़ करके सारे सवालों में अपनी तरफ से इसके बाहर 2 से गुणा कर देनी है और इन संख्याओं के अंतर से काट देना है। सारे सवालों के उत्तर आएंगे इसी प्रकार से। तो 12 और 8 20 जोड़ करके सारे सवालों में 2 से गुणा और अंतर से भाग। 12 और 8 में कितने का अंतर है? 4, तो बटे 4 से डिवाइड करते हैं इसे। 4 से 20 कटेगा 5 बार, 5 की 2 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा, तो 5 दूनी 10। अब इस सवाल का आंसर आएगा 10। ये ध्यान में रखना है कि बीच में प्लस का चिन्ह हो तभी के लिए। इसी प्रकार से दूसरे सवाल तरफ चलते हैं। अब की बार भी यही बात है और अब की बार अंश और बटे हर के रूप में सवाल दे दिया है। काम वही है, हमें ध्यान रखना है बीच में चिन्ह। अब की बार देखो बोर्ड पर, फिर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का मान निकालते 1 ही आता है, इसलिए सीधा इसका आंसर लिख दिया, हल करके 1 ही बनेगा। यदि इनके बीच में प्लस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह ध्यान रखो, केवल यदि रूट के अंदर सारी संख्या हो बीच में प्लस का चिन्ह हो तो केवल अंक जोड़ देने हैं। अंक जोड़ करके, जैसे कि 2 रे 3 जोड़ करके सारे सवालों में 2 से गुणा करनी है अपनी तरफ से हर एक सवाल में, तो गुणा 2 और इन संख्याओं के अंतर से भाग लगा देना है। 2 और 1 में कितने का अंतर है? 1, तो बटा 1। ये बन गया ऊपर वाले पद का मान। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे फिर देखो सारी संख्या वर्गमूल के अंदर है और बीच में चिन्ह क्या है? प्लस। यदि वर्गमूल के अंदर सारी संख्या हो बीच में प्लस का चिन्ह हो तो काम वही करना है, अंक जोड़ करके 2 से गुणा करनी है और उन संख्याओं के अंतर से भाग लगाना है। तो 3 और 1 4 जोड़ करके 2 से गुणा और अंतर से भाग। 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2, तो बटे 2। जब इस प्रकार से 4 लाइन हो तो नीचे वाली पंक्ति में 4 नंबर की पंक्ति में जो अंक लिखा हुआ है, जो भी संख्या, वो जाती है सबसे ऊपर और ऊपर से गिरने पर जो तीसरा पद है वो बनता है नीचे वाले दूसरे के साथ में। या यही हल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 दूनी 6 बटे 4 एकम 4 और डिवाइड करते हैं तो ये कट का आएगा 3 बटे 2। अब इस सवाल का आंसर आएगा 3 बटे 2। अब की बात चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब की बार यही काम डबल बार कर दिया जा रहा है। अंडर रूट सवाल नंबर पहले इससे रिलेटेड सवाल देखो, सवाल नंबर 6, क्योंकि इसी से मिलता है। बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस के चिन्ह से संबंधित सवाल नंबर 6 है। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर तरफ। तो देखो समान संख्या के साथ जोड़ी जाएगी, जैसे कि अंडर रूट 20 अंडर रूट 12 20 12 यहाँ दे दिया रूट 7 रूट 5, तो 20 12 20 12 के साथ जोड़ी जाएगी। 7 5 वाले पर 7 5 वाले के साथ, यानी कि 20 12 का जोड़ करा जाएगा एक साथ और 7 5 वाले का एक साथ। ये दूर दूर दे दी बड़ा सवाल दिखाने के लिए, डरावना सा सवाल बनाने के लिए। बीच में ध्यान रखना, जब सारी संख्या रूट के बीच में हो, रूट के अंदर हो सारी संख्याएं और बीच में हो प्लस का चिन्ह, तब के लिए केवल तुम्हें अंक जोड़ करके 2 से गुणा करनी है और उनके अंतर से भाग लगाना है। 20 और 12 32 जोड़ करके सारे सवालों में 2 से गुणा करनी है और इन संख्याओं के अंतर से काटना है। 20 और 12 में कितने का अंतर है? 8, तो बटे 8। तो इन दोनों पदों का उत्तर ये आ गया। ऐसे ही इस पे आते हैं, रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5, यहाँ फिर प्लस है, रूट 7 माइनस रूट 5 बटे रूट 7 प्लस के रूट 5। काम वही है, अंक जोड़ करके 2
केवल रूट के अंदर जो संख्या वो जोड़नी है। 7 और 5 12, जोड़ करके 2 से गुणा करो और अंतर से भाग लगाना है। 7 5 में कितने का अंतर है? बट 2, तो बटे 2। इनके बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये 2 एक साथ लिए, ये 2 एक साथ, तो प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, काट दो। 8 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, तो 4 गुना 2 8 प्लस और 12 गुना 1 12, तो 12 यहाँ से बना और 8 यहाँ से बना, तो टोटल ऐड करने पर बनता है 20। तो इस सवाल का आंसर आएगा 20। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये तो थे सवाल प्लस से संबंधित। अब की बार सवाल पर चलते हैं 3 नंबर पर माइनस के चिन्ह की तरफ। जब सारी संख्याएं रूट के अंदर हों और उनके बीच में यहां माइनस का चिन्ह हो, तो माइनस के चिन्ह पे ध्यान रखना है। रूट सहित दोनों संख्याओं की गुणा करनी है सारे सवालों में। रूट 5 की रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर बनेगा अंडर रूट 15 यानी कि 15, पहला काम। दूसरा काम हो रहा है थोड़ा सा कि जब यहाँ हमारे पास माइनस हो तो इनकी रूट से गुणा करनी है। उसके बाद सारे सवालों में इस रूट वाली संख्या से बाहर प्रत्येक सवाल में अपनी तरफ से 4 से गुणा करनी है, तो गुणा 4 सभी सवालों में। और इन संख्याओं के अंतर से काटना है, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी। नीचे दोनों में संख्याओं के अंकों का अंतर आएगा, तो 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2, तो बटे 2, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार और 2 से गुणा रूट 15 में करेंगे तो आएगा 2 अंडर रूट 15। इस सवाल का उत्तर आएगा 2 अंडर रूट 15। सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी भी संख्या का तुमको वर्गमूल निकालना हो, केवल ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूं से 10 माइनस 2 अंडर रूट 21 का वर्गमूल। यदि वर्गमूल से संबंधित कोई भी सवाल आए, यानी ये जो मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखा है, तो लास्ट वाले वर्गमूल से बाहर तुम्हें यहाँ 2 रखना है। ज्यादा संख्या दे तब भी यहाँ बाहर 2 रखो, जब बाहर ज्यादा संख्या रखी 2 बाहर रखो, बाकी सभी कुछ अंदर पहुंचाना है। यहाँ तुम्हें 2 दे रहे देगा। अब मैं तुम्हें इस प्रकार से 2-3 सवाल करता हूँ। यहाँ 2 दिया है, उसके बाद जब तुम्हें यहाँ 2 दिख जाए, उसके बाद लास्ट वाले वर्गमूल के अंदर जितनी भी संख्या हो, इसके सदैव ऐसे जोड़े तोड़ते हैं, गुणा तो लास्ट वाले वर्गमूल के अंदर जो संख्या है इसके बराबर बैठ जाए और योग इस वाले पद के बराबर, जहां मैंने उन्हें लिखी है, यानी गुणा तो उनकी 21 बैठ जाए और योग उन पदों का 10 बैठ जाए। बीच में चिन्ह प्लस हो या माइनस, इसका कोई परेशानी नहीं, कोई सा चिन्ह है। तो गुणा 21 योग 10, तो 7 गुणा 3, 7 3 21 और 7 और 3 10। बीच में यदि प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाना है, बीच में माइनस का चिन्ह हो तो माइनस लगाना है। यहाँ बीच में चिन्ह माइनस तो माइनस लगा दिया जाएगा। सारे सवाल के ऊपर चढ़ रहा है वर्गमूल का चिन्ह, तो इन संख्याओं पे भी लास्ट में आके वर्गमूल चढ़ा देना है। तो अंडर रूट 7 माइनस के अंडर रूट 3। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि 3 सत्ते 21 और 7 और 3 10, बीच में माइनस लगाओ, तो अब ये सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना कि छोटी वाली संख्या तुम्हें हमेशा माइनस की लेनी है और बड़ी वाली संख्या हमेशा तुम्हें पॉजिटिव लेनी है, यानी कि प्लस के चिन्ह के साथ लेनी है। तो इसलिए इसका करेगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। अब की बात चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जैसे कि 19 माइनस 8 को लिख सकते हो तुम 2 गुणा 4 इंटू में रूट 3 और फिर पूरे सवाल के ऊपर है वर्गमूल का चिन्ह यानी स्क्वायर रूट निकालना इसका। जब लास्ट वाले वर्गमूल से बाहर तुम्हें केवल ज्यादा संख्या दिखाई दे रही हो तो तुम्हें केवल उसके बाहर 2 ही रखना है, 2 तो अपने पास रखना है, बाकी सारी संख्या अंदर पहुंचानी है। तो 8 को तोड़ोगे 2 गुणा 4, 2 अपने पास रखा जाएगा। 4 को जब तुम अंदर पहुंचाओगे तो 4 डबल बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल बनते हैं 2 जोड़े और 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकलता है, यानी उन 2 पदों में से एक पद बाहर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ 4 को हटाएंगे तो 4 अंदर जाएगा 2 बार, 4 गुणा 4, क्योंकि 4 चौक 16 बनेगा, 16 का वर्गमूल 4 बन जाएगा। तो अब हमने देखा क्या इकट्ठा हो रहा है 2 अंडर रूट, बाकी सभी गुणा करके इकट्ठा करके बना लिया जाएगा। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 3 48 और यहाँ बच रहा है 19, बीच में माइनस है, माइनस है। जब यहाँ 2 बन जाए उसके बाद वही प्रक्रिया तोड़नी है, गुणा तो 48 बैठ जाए,
और योग 19 बैठ जाए। तो ये सोचो गुणा 48 योग 19, 16 गुणा 3, तो 16 3 48 और 16 3 19। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाना है, वर्गमूल चढ़ रहा है तो वर्गमूल चढ़ाओ। यदि ये मान हल हो जाते हो तो हल करने हैं, नहीं तो रोक दे जाएंगे। 16 का वर्गमूल 4 माइनस के रूट 3, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 4 माइनस रूट 3। अब की बार सवाल नंबर चलते हैं 7 की तरफ। किसी बच्चे को कोई समस्या लगती है समझने में तो बताना बच्चों, कमेंट के माध्यम से। कोई समस्या आगे दोबारा बता दी जाएगी। और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने साथियों में, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके साथ में। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखना बच्चों। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ये सवाल गुणा के रूप में है। जब सवाल गुणा के रूप में दो प्रकार से बनेगा, या तो सवाल आएगा अनंत तक या उसे पहले ही रोक दिया जाएगा। तो देखो जब सवाल अनंत तक ना हो यानी कि पहले रोक दिया जाए तो जो रूट के अंदर संख्या है सबसे पहले उसे लिखना है। तो रूट के अंदर क्या संख्या दिखाई दे रही है 3, तो 3 लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो भी करणियों में संख्या है उस करणी वाली संख्या की पहला का मैं आपस में सभी की गुणा करूँ। जब किसी की यहाँ करणी में कुछ ना दिखाई दे वहां होता है 2, तो 2 दूनी 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। जो करणी वाली संख्या गुणा बैठी है वो तो मैं लिखना नीचे पावर के रूप में। और सारे सवालों में इस टाइप का कोई भी सवाल है इसमें से एक कम करके लिख देना ऊपर अंश में। तो 32 में से 1 गया 31। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 3 की घात 31 बटे 32। इसी प्रकार से सवाल नंबर देखते हैं 8 तक। अब देखो सबसे पहले रूट के अंदर क्या संख्या चल रही है केवल 20 और करणी में है 3। तो सबसे पहला काम है जो रूट के अंदर संख्या है उसे लिखो बेस के रूप में। तो 20 लिखा जाएगा बेस के रूप में। उसके बाद आप करणी वाली संख्या पे जो करणी के अंदर संख्या है सबकी उनकी आपस में गुणा करनी है। तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 करने पर बैठेगा 81। जो करणी वाली संख्याओं की गुणा बैठी है इन सभी की मल्टीप्लाई आपस में करके पावर के रूप में नीचे लिखनी है। जो पावर वाली संख्या उसके स्थान पे तो 81 आएगा नीचे। और उसके बाद सारे सवालों में जो बटे वाली संख्या लिखे हमने 81, इसमें से 1 कम करके लिखना हमेशा अंश के रूप में। तो 81 में से 1 घटाने बचेगा 80। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 20 की घात 80 बटे 81। सवाल नंबर 9 तरफ चलते हैं। देखो ये सवाल थे बगैर अनंत के। अब की बार सवाल है अनंत का। अंडर रूट 17 गुणा अंडर रूट 17 यानी अंडर रूट 70 डैश अनंत तक। तो जब सवाल अनंत तक हो और जो भी संख्या तुम्हारे सामने बार बार दिखाई दे रही है हर एक सवाल का उत्तर सदैव हो जाएगा। तो इस संख्या में रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है बार बार 17। तो 17 उत्तर मान लो यहाँ पे होती है रूट 50 डैश अनंत तक। तो इस सवाल का उत्तर क्या था 50। देखो बच्चे एक दो सवाल और देखो। यदि तुमको किसी को लगभग में किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, जैसे कि हम देखते हैं अंडर रूट 33, एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। अप्रोक्सीमेट यानी लगभग इसके आसपास में जो वर्गमूल निकालते हैं। तो तुम ये देखो इसके पास की दो संख्या लो, एक तो इससे छोटी वाली संख्या, एक इससे ऊपर वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग। इससे नीचे पूर्ण वर्ग कौन सी आएगी हमारे पास 25 और इस 33 के बाद पूर्ण वर्ग कौन सा बैठेगा 36। तो रूट 36 से लिख दिया। यानी तुम यहां से ये समझ पाए कि जो 33 का मान आएगा 5 से तो बड़ा बैठेगा और 6 से छोटा, यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा लगभग। तो 5 दशमलव लगा लो या कर लो प्लस। उसके बाद क्योंकि 25 से तो बड़ा 36 से छोटा है, यानी 5 से ज्यादा बैठेगा 6 से छोटा। तो 5 पॉइंट कुछ आएगा तो 5 प्लस। उसके बाद इस जिस संख्या का तुम वर्गमूल निकाल रहे हो लगभग में पॉइंट को जो माना रहा है इस संख्या में से इस 25 से घटाओ। यहाँ ध्यान देखो मेरा चल रहा है 33 में से 25 घटाने पर जो बचे उसे लिखो ऊपर। तो 33 में से 25 गए 8, ये लिखा जाएगा ऊपर। और 36 और 25 का अंतर ले जाएगा नीचे। सारे सवाल में यही काम है, चाहे क्यूब रूट निकालना पड़े या वर्गमूल निकालना पड़े या फुल रूट निकालना पड़े, ये काम करना सवाल में। तो 36 और 25 में कितने का अंतर है 11। तो 11 आएगा बटे। तो अब इसे पूरा कर देना है। तो 5.8 माना जाएगा तो 0 उतारेगा 80 हो जाएगा। 11 7 77 बचा 3 उतारा फिर 0, 11 दूनी 22
बचे 8 उतार 0, 11 सत्ते 77, तो लगभग आएगा 5.727। तो इस सवाल का उत्तर लगभग आएगा। आगे ध्यान रखना, यही तरीका सारी संख्या में लग जाएगा, चाहे किसी संख्या का निकालना हो तुम्हें। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। और जो हमारी पहली वीडियो किसी बच्चे से निकल गई हो तो उसका लिंक नीचे दे दिया गया है।